ओम शांति। आज मुझे बताया गया यज्ञ सेवा एवं अपना भाग्य कैसे बनाए, इसके बारे में बताने के लिए आज्ञा हुई। मुझे यज्ञ सेवा ये शब्द ने जब से मैंने सुना बहनों द्वारा ये टॉपिक, तो मेरे अंदर मेरे सारे बचपन के दिन याद आए, क्योंकि इस समय पर आप सभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। दूसरा, जो भी भाई बहनें हैं, अपने आप को हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहते हैं। शॉर्ट में ब्रह्मा कुमारी आश्रम में हम जाते हैं, ये भी कहते हैं। परंतु मुझे जो आज बताया गया कि यज्ञ सेवा, ये शब्द आजकल न किसी का मन में, वचन में, लिखत में कहीं भी दिखता नहीं है। तो जब मैं बाबा से मिलने सन 1960 में आबू में आया था, तो मैंने यही शब्द सुनकर आया था कि स्वयं परमपिता परमात्मा ने रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की स्थापना किया है। रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की स्थापना किया है। तो मैं पांडव भवन में जब पहले पहले आया, फर्स्ट टाइम, मेरे मन में ये यज्ञ का शब्द था, जो स्वयं भगवान ने जो स्थापना किया है। ऐसी एक महान रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में मैं आया हूं, ऐसी स्मृति मुझे थी। तो ये शब्द भी आज जब इन्होंने बोला कि यज्ञ सेवा, तो ये शब्द भी एक आदि और अनादि का शब्द है। जब स्वयं परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आए, तो परमात्मा ने पहले पहले क्या स्थापना किया? रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, यज्ञ की स्थापना की। यज्ञ इसको क्यों कहते थे? क्योंकि हम सबके मन में उस समय पर एक ही आशा थी, भगवान ने यज्ञ की स्थापना की। यज्ञ में स्वाहा 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 ये शब्द आप सबने सुना होगा। आज भी जहां भी यज्ञ रचते हैं, तो वहां सारा समय आपको यही शब्द सुनने में आता है, स्वाहा स्वाहा। हमें भी, चाहे आप यज्ञ का आदि काल की भी सुनेंगे, हमारे दादियों के, इस यज्ञ की स्थापना में हर एक के मन में एक ही संकल्प आता था, बस मुझे तो इस यज्ञ में स्वाहा होना है।
एक ही शब्द जानते थे हम लोग, इस यज्ञ में हमको स्वाहा होना है। सिर्फ स्वाहा तन के लिए नहीं कहा गया, 3 शब्द था, तन मन धन से स्वाहा होना है। देखो आज और उस समय पर जो बाबा ने यज्ञ की स्थापना की, उस समय पर हम सबके मन में क्या संकल्प था? बाबा ने, मम्मा ने, दादियों ने तन मन धन से रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हुए, स्वाहा किया। आजकल स्वाहा के बदले एक शब्द बोलते हैं, सफल। भाई धन सफल करना, समय को सफल करना। पर उस समय पर हमको इस यज्ञ के आदि में सभी दादियों के मन में, या हम सभी जो आदि में आए, हम सबके मन में एक ही शब्द था, स्वाहा। तन मन और धन स्वाहा। तो ये स्वाहा शब्द भी दूसरों को कहने के पहले ब्रह्मा बाबा ने स्वयं अपनी तन मन धन को स्वाहा किया। तो स्वाहा एक होता है, आजकल आग जलाते हैं और उसमें घी डालो, या जो भी दान धन धन धान जिसको कहते हैं, धान्य जिसको कहते हैं, वो सब उसमें स्वाहा करते हैं। परंतु बाबा ने तीन ही शब्द कहा, इस यज्ञ में स्वाहा तन मन धन से स्वाहा होना। तो पहले पहले नंबर 1 में ब्रह्मा बाबा ने तन मन धन स्वाहा किया। तो स्वाहा कहां किया? आग में तो नहीं डालना था। तो फिर उसके लिए बाबा ने खास दादियों के, मम्मा के एक संगठन बनाया आदि में, क्योंकि बाबा का ये पहला आदेश था कि ये संस्था बहनों के नाम से होगा, बहनें ये सेवा करेंगे। तो ये परमात्मा का पहला आदेश था। भले ब्रह्मा को मीडियम बनाया, परंतु बाबा ने पहला पाठ ये सिखाया कि माताएं बहनों की एक संगठन, एक ट्रस्ट, उसमें बाबा पहले पहले अपने आप को स्वाहा किया। तो बहनों के सामने अपने आप को स्वाहा करने का जो पाठ हम बच्चों को ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकली करके दिखाया। मालिक बहनें बने। इसलिए हम कहते हैं इस यज्ञ का जो पहले पहले प्रशासिका या यज्ञ माता कहते हैं, यज्ञ मां कहते हैं। तो यज्ञ मां जगदंबा सरस्वती बने। तब से सारे विश्व में इस संस्था को ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, आज भी कई लोग यही पूछते हैं
कि इसमें तो बहनों से कभी कभी हम देखते हैं भाई ज्यादा है, तो फिर ये ब्रह्मा कुमारी संस्था क्यों है? तो इसीलिए हम सबको ये बताना है कि ये संस्था की स्थापना स्वयं परमपिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा को पहला पहला स्वाहा करा के बहनों की एक संस्था बनाकर उसमें ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को तन मन धन से स्वाहा करके इस यज्ञ की स्थापना की। तो इसीलिए इस यज्ञ में जो स्वाहा होने का, समर्पित होने का ये जो सिलसिला जो है, वो ब्रह्मा बाबा ने पहले पहले करके हम सबको दिखाया। उसके बाद सभी दादियों ने भी भले सब कुछ छोड़ करके यज्ञ में आए थे, परंतु जब यज्ञ की स्थापना, इसको हम कहते हैं स्थापना, जो कहते हैं दिवाली के दिन इस यज्ञ की स्थापना हुई, तो उस दिन से इस यज्ञ में स्वाहा होने की एक विधि परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शुरू करते हुए हमारे सब दादियों ने भी अपने आप को स्वाहा किया। तो उस समय पर सारे यज्ञ में जो जो स्वाहा हुए, तीन ही शब्द जानते थे हम। ब्रह्मा बाबा, जिनको हम यज्ञ पिता कहते थे, मम्मा मातेश्वरी जगदम्बा, इनको भी यज्ञ मां। तीसरा हम जितने भी थे, ये दादी, ये शब्द वगैरह ये सब बाद में आया, तो हम सब इतना ही जानते थे कि जो स्वाहा हुए उनको हम कहते थे यज्ञवश। ये कौन है? ये यज्ञवश है। उस समय पर कोई ये नहीं कहते थे ये तो सरेंडर्ड ब्रह्मा कुमार है, ब्रह्मा कुमारी है, ये शब्द नहीं था। यज्ञ माता, यज्ञ पिता, ये भी एक परमात्मा ने ही पहले से ही हमको पक्का कराया था। यज्ञ पिता हम पहले नहीं कहते थे, यज्ञ माता, यज्ञ पिता। मां को बाबा ने पहले रखा था। मैंने साकार बाबा के मुख से भी सदा ये सुनता था, नंबर 1 मम्मा है। बाबा कहे नंबर 1 मम्मा है, पर मम्मा कभी एक्सेप्ट नहीं करती थी, परंतु बाबा ये जरूर कहते थे, मम्मा नंबर 1 है, मम्मा नंबर 1 है। भले बाबा के मुख से मुरली शिव बाबा सुनाते थे, बाबा एक जरूर कहते थे इस एक बात में, देखो भगवान ने गीता ज्ञान, सच्चा गीता ज्ञान सुनाया। वो गीता ज्ञान पहले पहले किसने सुना? भले हम सब सामने बैठे हैं, पर बाबा कहते थे, देखो ये मुंह है, ये कान है, पहले ये कान ने सुना। ब्रह्मा बाबा को ये बहुत खुशी होती थी कि ब्रह्मा बाबा ने, मैंने पहले सुना। सुनने में नंबर 1 ब्रह्मा बाबा जरूर कहते थे, परंतु जो बाबा ने मुरली सुनाया, शिव बाबा ने जो मुरली सुनाया, ईशु दीदी सब कुछ लिखती थी। आज भी हमारी देवता ईशु दीदी है, हम सबके साथ है। जो भगवान ने मुरली सुनाई, वो मुरली हमारी ईशु दीदी लिखती थी। परंतु
आज रेस कौन सा है? हम एक दो से पूछते हैं कि आज की मुरली सुनी, आज की मुरली पढ़े, पूछते हैं ना। तो बाबा का बच्चा वो है जो आज की मुरली सुनना या पढ़ना चाहिए, मिस करने वाले नहीं। एक दिन भी कोई मिस करता है तो हम कहते हैं नहीं। तो इसीलिए बाबा का बच्चा माना मुरली सुनना जरूरी है, मुरली पढ़ना जरूरी है। पर यह प्रश्न है कि भगवान ने जो मुरली सुनाई, ईशु दादी ने वो मुरली लिखी, पर पढ़ा किसने? नंबर वन, पहले पहले भगवान की मुरली किसने पढ़ा? तो ये यज्ञ की हिस्ट्री है। तो जो ईशु दादी लिखती, उसमें कहीं गलती हो, कोई कुछ शब्द नीचे ऊपर हो, तो संपूर्ण मुरली जिसको कहते हैं, तो वो ईशु दीदी मम्मा को देती थी, और मम्मा उसको एक बार पूरी तरह से पढ़ के उसको करेक्ट करके, कुछ भी भगवान ने कहा है उसमें कोई कमी रह गई हो, उसमें कोई गलती हुई हो, मम्मा उसको करेक्ट करके वापस देते थे। तो उसके बाद ही सारे विश्व में वो जाता था। तो मेरा कहना ये है कि जो स्वयं भगवान ने जो मुरली सुनाई ब्रह्मा मुख से, भले ब्रह्मा बाबा ने सुना, परंतु मम्मा में वो शक्ति थी, एक्यूरेट, एक शब्द भी मम्मा कभी मिस नहीं करती थी। मम्मा की ये विशेषता है। सारे यज्ञवश इस बात को जानते हैं कि 100% भगवान ने जो गीता ज्ञान सुनाया है, तो उसका कहीं भी कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो केवल मम्मा है। भले हम क्रेडिट देते हैं कि हमारे संजय जगदीश भाई ने सारे साहित्य लिखा, सच्ची गीता ज्ञान हिंदी में था, परंतु जब मैंने वो पढ़ा, उसमें अधिकतर जो मम्मा द्वारा जो शिक्षा दी गई, भाषण दी गई, जो मुरली चलाई गई, तो वो उसमें था। ज्ञान की टोटल स्पष्टीकरण, कर्म अकर्म विकर्म, हर बात की जो भगवान ने सुनाया उसकी स्पष्टीकरण, 100% सच्चा ज्ञान जिसको हम कहते हैं, वो मम्मा ने सुनाया। बाबा को हम सागर कहते हैं, पर मम्मा उस सागर को गागर में ले आ। सब कुछ, एक शब्द मम्मा मिस नहीं करती थी। और फिर मम्मा पहली बार मम्मा पढ़ती है, और कहीं भी लिखने में मिस हो गई हो, कुछ भी हो, वो मम्मा उसको फिर से एक्यूरेट नहीं, बाबा ने ये सुनाया, बाबा ने ये कहा। ऐसे ही मम्मा को सरस्वती विद्या देवी नहीं कहा गया है। हमने प्रैक्टिकली देखा है, मेरे सामने, आंखों के सामने मम्मा भी बैठी है, बाबा बैठे हैं, हम लोग सामने बैठे हैं, बाबा मुरली सुना रहे हैं, ईशु दादी लिख रही है, परंतु मम्मा ऐसे ध्यान से सुनती थी। सब कुछ, एक एक शब्द मम्मा को याद है। संपूर्ण ज्ञान मम्मा। और मम्मा जो मुरली में करेक्ट करके जब दे, तब वो टाइप हो करके
फिर सारे विश्व में जाते थे। तो मैं इसीलिए बता रहा हूं आपको, ऐसे ही माताओं को बाबा ने नहीं रखा। जो नंबर 1 यज्ञ माता, जो स्वयं परमात्मा ने जो ज्ञान दिया, तो उस ज्ञान की अथॉरिटी वो मम्मा थी, मातेश्वरी थी। तो इसीलिए माताओं के सामने समर्पित होने का जो यज्ञ, यज्ञ में स्वाहा किसके सामने होने का, तो माताओं के सामने स्वाहा होने का जो सिस्टम है, वो बाबा ने हमको आदि में ये सिखाया। अभी समर्पण समारोह कहते हैं अनेक नाम से इस समय पर, और जिस तरह से जो विधि हो रही है वो हम सब देख रहे हैं, बहुत अच्छा है। पर हमने जो यज्ञ के आदि में जो देखा, तन मन धन से संपूर्ण समर्पित, उसको कहते थे हम स्वाहा। हम स्वाहा हो रहे हैं यज्ञ में, स्वाहा हो करके तो हम लोग अपने आप को बहनों के सामने समर्पित होते हुए, बहनों के इशारों द्वारा जो भी सेवाएं उस समय पर हम करते थे, तो ये सेवा शब्द भी जो है, मुझे आज जैसे कहा उन्होंने यज्ञ सेवा, तो आज शायद लोग समझते भी नहीं होंगे यज्ञ सेवा क्या होता है। शायद आश्रम में झाड़ू लगावे या पोछा लगावे या कुछ शारीरिक कोई सेवा करे, इसको यज्ञ सेवा कहते होंगे। तो बाकी जो आज सेवा उसी को समझते हैं जो अच्छा ज्ञान दे, भाषण करे या लोगों तक जाकर के संदेश दे। तो इसी बात को ज्यादातर हम लोग समझते हैं कि ये सेवा है, परंतु बाबा ने इसको एक यज्ञ के रूप में शुरुआत किया। इसके बाद इसको एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय का रूप दिया। नहीं तो ये शब्द हम लोग इतना नहीं जानते थे, नहीं समझते थे। यज्ञ में गए हैं, यज्ञ में आए हैं। अब तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम कहते हैं, परंतु उस समय पर यज्ञ की स्थापना हुई, यहां यज्ञ का स्थापना हुआ। तो इस तरह से यज्ञ सेवा, जो सेवा शब्द जो है, उसमें बहुत अंतर इस समय पर हम देख रहे हैं। समय के अनुसार एक बार हमने बाबा को कहते हुए देखा, सुना, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस बाबा यज्ञ में बोली दादी को देते थे। बोली दादी जो है भंडारा संभालती थी। आप ये सोच लो, 300-350 बहनों को रोज खाना बनाना, खाना खिलाना, भोजन का सब कुछ। जब जब हम लोग आए पांडव भवन में, जब तक पूरी सेवा चली तब तक भी बोली दादी ही निमित्त थी। जब भी अमृत वेला आए, पहला पहला देवता वही हमको दर्शन देंगे। और जब लास्ट में सोने के समय पर भी हम जाए तो लास्ट में भी बोली दादी की दर्शन होती थी। कब सोती थी, कब उठती थी, कुछ नहीं पता। और जिनका भी मुख में भाई कुछ चाहिए, बोली दादी से पूछो, कुछ चाहिए बोली दादी। भगवान से ठीक है, परंतु धरती पे यज्ञ में बोली दादी का नाम पाला था।
तो बाबा सदा ही ये कहते थे कि आज का टॉपिक जैसे यज्ञ सेवा और हमारा भाग्य कैसे बने, तो बाबा ने नंबर 1 बोली दादी को दिया, जो सेवा में नंबर 1। मुझे एक दिन मम्मा बेंगलुरु में थी, तो मैंने बेंगलुरु में जब देखा माताएं बहुत थे, मम्मा के सामने बैठे थे, तो मम्मा उन माताओं से मिल रही थी, बहुत प्यार से मम्मा मिल रही थी। तो मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा माताएं ये तो कोई भाषण तो नहीं कर सकते हैं, तो इनका क्या भाग्य बनेगा? तो मम्मा ने उस समय पर मुझे कान पकड़ाई समझो। तो मम्मा को थोड़ा सा दिखाई दिया कि भाई इनको थोड़ी अपनी बुद्धि की या अपनी वाचा सेवा की थोड़ी नशा है। तो मम्मा ने कहा, तो आप समझो बुद्धि है, ज्ञान है, तो समझो आप जितना करते हो, सारा दिन तो नहीं करते, जब करते हो करते हो, जब नहीं करते हो तो तेरा बुद्धि तेरे पास ही है। परंतु ये जो माताएं हैं, तो इन्होंने सब कुछ भगवान को स्वा किया है, इनके पास कुछ भी अपने लिए नहीं रखा है इन्होंने। मम्मा उनसे पूछती थी, आपने सब कुछ भगवान को दे दिया ना? तो सब हाथ उठाया। तन मन धन से स्वाहा जिसको कहते हैं, जो सब कुछ तेरा, तो सब कुछ इन्होंने भगवान को दे दिया है। पर आपकी बुद्धि आपके पास ही है। आप समझते हो ना, हमको बुद्धि है, हम जानते हैं, हम होशियार है। तो जब आप देते हो भगवान को समय, जितना बोलते हो उतनी ही है ना, बाकी तो आपके पास ही है। तो पूरा तो नहीं दी। धन है, धन जितनी सेवा आप करते हो, पर पूरा तो नहीं कहेंगे ना। पर ये माताएं देखो, इन्होंने सब कुछ तेरा मेरा क्या लागे। तो इसीलिए मम्मा ने मुझे पक्का कराया, तो सर्वस्व संपूर्ण स्वाहा जिसको कहते हैं, वो ये माताएं बहनें नंबर 1 है। आप नंबर वार है बोल दिया। तो जब बाबा कहते थे ना नंबर वार, हम सोचते थे बाबा ये क्या कह रहे हैं नंबर वार। हमारा बाबा, हमको पूर्ण निश्चय है और संपूर्ण ज्ञान हम जानते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है हम नहीं जानते हैं, बाबा ने सब कुछ सुना दिया है। और हम अपने लिए तो कुछ कमाते नहीं, नकते नहीं, सब कुछ बाबा के लिए हम ये करते हैं। फिर भी बाबा नंबर वार क्यों कहते हैं? तो बाबा ने, मम्मा ने ये स्पष्ट कराया, ये जो स्वाहा शब्द है, ये एक बहुत ऊंची शब्द है। स्वाहा में परसेंटेज नहीं है, मैं परसेंटेज स्वाहा हुआ हूं, नहीं। तन मन धन से संपूर्ण स्वाहा ईश्वर के लिए होना, वो हमने प्रैक्टिकली इस यज्ञ के आदि में देखा है। एक जगह में थोड़ा सा बाबा ने इसका और मम्मा के लिए वर्णन किया था, क्योंकि समय बहुत बदल गया है। अभी कितना साल, 80 साल हो गया यज्ञ का। आदि का समय की जो धारणा, इस समय की जो धारणा, इस समय पर पैसे की थोड़ा सा यज्ञ में वैल्यू है, ज्यादा है। ये सहयोगी है, ये अनन्य है, मुख्य है।
तो उसकी वैल्यूएशन हम समझ सकते हैं कि भाई ये कहां से हम करते हैं इस समय पर। परंतु यज्ञ के आदि में नंबर 1 जो है मम्मा, जो बाबा ने मम्मा को नंबर 1 किया, तो कभी कभी बाबा ये कहते थे, मम्मा कोई पैसे यज्ञ में स्वाहा करके कोई नंबर 1 बनी है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए जो स्वाहा यज्ञ सेवा हम कहते हैं, जिससे हमारा भाग्य बनता है, तो हाईएस्ट भाग्य इस यज्ञ में 8 नंबर आप कहते हो। बाबा पहला नंबर है संपूर्ण स्वाहा किया, यज्ञ का पहला नंबर तन मन धन से। साकार बाबा का हमने देखा तो बाबा की स्वाहा में और हमारे स्वाहा में थोड़ा सा अंतर है। बाबा अपने बच्चों को भी कहा, पहले ज्ञान में आए, बाबा के साथ रहे, तो जब वो बाहर जाना चाहे तो बाबा ने कहा बाप का कुछ नहीं मिलेगा, आप भले जाकर अपना कमा लो। क्यों? बाबा ने सब कुछ सर्वस्व यज्ञ को स्वाहा किया हुआ था। तो स्वाहा कहां तक, कितनी उसकी डेप्थ है, वो हमने बाबा मामा में देखा, दादियों में देखा। संपूर्ण स्वाहा किसको कहते हैं और किस तरह से? हमारी जानकी दादी भी हंसी हंसी में कहती है, करता धरता इस समय पर सब कुछ यज्ञ संभालती है, पर कहती है मेरे पास पर्स नहीं है। क्योंकि देखते हैं ना आजकल पर्स तो चाहिए, और कुछ हो या ना हो, एक पर्स तो जरूर चाहिए। पर दादी कहती है मेरे पास पर्स नहीं है। तो संपूर्ण स्वाहा का जो फिर कैसे चला, कैसे इतना बड़ा यज्ञ बना, सारे विश्व में आज इतना बड़ा यज्ञ हुआ, ये कैसे हुआ? तो ये है संपूर्ण स्वाहा का फल है। तो इसीलिए जो 8 नंबर जो बने, वो 8 नंबर में जो पहला पहला क्वालिटी जो उनके अंदर था, तो संपूर्ण स्वाहा का। तो वो संपूर्ण स्वाहा हम लोग शारीरिक रूप से करना है, फिजिकल। हमारे पास जो भी धन है वो सब ले आके यहां दे दे, या शरीर का यहां आके बैठ जाए, वो नहीं था। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं। पहली बार मैं बाबा से मिलने आया, वैसे भी संतों से मिलने जब आते हैं तो संतों के चरणों में देना, ये एक भारत की एक संस्कृति है। तो मैं भी अपनी नौकरी से जो भी मेरे से बचत था वो ले आके बाबा के सामने मैंने रखा। तो बाबा ने समझ गया, बाबा ने लिया नहीं। बाबा ने कहा बच्चे ये रखो, तो बाबा बताएगा। तो मुझे बाबा ने उसी समय ये सिखाया कि स्वाहा तो करना है यज्ञ में, परंतु अपने ही हाथ से सेवा भी कैसे करना है, तो वो बाबा ने सिखाया। तो किस तरह से तन को, धन को और मन को कैसे स्वाहा करना है, वो प्रैक्टिकली बाबा ने सिखाया। मन को
आदि से भी बाबा ने 8 घंटे का योग सिखाया है। तो संपूर्ण भाग्य नंबर 1 वही बन रहे हैं जिनका कम से कम 8 घंटा, परंतु बाबा मम्मा के लिए या हमारी जो आज दोनों दादियां तीनों दादियां जो है, हम ये कह दे कि दादी 8 घंटा याद करती है, नहीं। जानकी दादी के साथ हम रह रहे हैं, गुलजार दादी जी के साथ हम रह रहे हैं, वो कब याद नहीं करते हैं ये हमको नहीं मालूम पड़ता है, वो सदा ही याद में रह रहे हैं। याद के सिवाय और कुछ भी नहीं है। बाबा में भी हमने यही देखा, बाबा कब सोते हैं कब जागते हैं हम नहीं जानते। जागती ज्योत हमने प्रैक्टिकली ब्रह्मा बाबा को देखा था। लच्छू दादी एक डंडा लेके वहां बाहर खड़ी होती थी ताकि बच्चे कोई नजदीक नहीं आए रूम के, ताकि बाबा जाग न जाए। कभी थोड़ा सा बाबा आंख मिचोली रेस्ट करते हैं तो भी कोई भी थोड़ी भी जो आवाज होगी बाबा का आवाज आएगा, कौन है बच्चे। भले वो कितना बजे भी हो, रात को 12 बजे भी होगा तो बाबा के मुख से ये देख कौन है बच्चे। तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता था कि भाई बाबा थोड़ा सा रेस्ट कर ले। तो माना ब्रह्मा बाबा भी जागती ज्योत थी। मम्मा के लिए भी कहा जाता था, तो मम्मा 2:30 बजे के बाद कभी भी अमृत वेला, इसके बाद कभी नींद नहीं करती थी। जागने का समय ही मम्मा की 2:30 बजे, यज्ञ में ये मशहूर था। तो मम्मा बाबा के लिए या हम दादियों के लिए ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आज भी हम यही सोचते हैं बाबा हमको सन 1960 में क्यों ले आए, हमको 36 में क्यों नहीं लाए। क्योंकि वो जो 14 साल जो तपस्या इन्होंने किया वो तो हमारे से भाग्य में। तो दादियों ने जो प्रैक्टिस उस समय पर किया था, ये जो बाहर की जो वाचा की सेवा ये सब जो है वो बाद में आई, कई सालों के बाद में आया। पर पहले जो इतनी जो तपस्या की उन्होंने, ये जो तपस्या का जो चार्ट है आज भी दादियां इन 8 घंटे से भी पार है। तो ये जो 8 नंबर 108 नंबर जो हम कहते हैं, उनका नंबर 1 भाग्य जो है वो इनका जो याद है वो निरंतर याद है। जो तपस्या से ही नंबर 1 बने हैं और सर्वश्रेष्ठ भाग्य भी तपस्यावान बच्चों को मिला है। बाबा ने अभी अभी मुरली में कहा, ये जो प्रकृति है जो इस दुनिया की सफाई करेगी ये आपकी दासी बनेगी। किसके? जो तपस्वी मूर्त है। तो इसीलिए हम सबका जो सर्वश्रेष्ठ भाग्य आप बनाना चाहते हो, नंबर 1 आना चाहते हैं, तो पहला पहला चार्ट हम सबका, जैसे आज हम दादियों का देखते हैं निरंतर योगी भव, जो इनका है नंबर 1। दूसरा सर्वश्रेष्ठ भाग्य बनाना है हड्डियां। दधीची ऋषि का जो है देखना है तो हमारी जानकी दादी आज भी हमारे सामने है, 99 इयर्स। उनको देख के हम लोग जवान हो जाते हैं। हमारे निर्वर भाई मैं देखता हूं, जैसे ही दादी को देखते हैं तो एकदम जैसे नाचने शुरू कर देते हैं। तो एक चेतना मूर्ति बनकर के हड्डियां दिया है इन्होंने। दादी अपना अनुभव में सब कुछ सुनाती है। साइकिल में जाते थे, पैदल जाते थे, कितनों किलोमीटर हम जाके सेवा करते थे। और मुझे याद है हमारी प्रकाशमणि दादी खुद अपने हाथ से रोटी बना के मुझे खिलाया था।
जब मैं बॉम्बे में कुछ टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए गया था वहां, तो ब्रह्मा बाबा ने कहा कि बेटी कुमार का है, वो आपको खाना खिलाएगी। मैं समझा कोई कन्या होगी। तो दादी इंतजार करती थी ये आएगा और अपने हाथ से रोटी बना के खिलाती थी। तो इस शरीर को इन दादियों ने, या हमारे जो भाई विश्व किशोर, विश्व रतन, आनंद किशोर दादा, या आज भी हमारे ऐसी भाई है जो दादियों जैसे एकदम पूरा पूरा कब जागते हैं कब सोते हैं, अपनी बाबा की सेवा, यज्ञ की सेवा के अलावा और कुछ भी इनको नहीं दिखता है। तो ये जो हड्डियां इन्होंने जो यज्ञ में दिया है, जो भाग्य उससे बना है। हम उसको आजकल मॉडर्न भाषा में ये कहते हैं समय। यज्ञ की भाषा में और ईश्वरीय विश्वविद्यालय की भाषा में थोड़ा सा अंतर हो गया, वो रॉयल है थोड़ा। तो समय की सफलता, तो हम कितना समय हम सेवा में, विश्व सेवा में देते हैं, अपने लिए कितना समय देते हैं, विश्व सेवा के लिए हम कितना समय देते हैं। तो सेकंड नंबर जो स्वाहा यज्ञ में जो करना है, ये जो तन, क्यों भगवान को बिंदु स्वरूप है और इस सृष्टि की जो परिवर्तन है, तो वो करने के लिए, ईश्वरीय संदेश देने के लिए बाबा को शरीर चाहिए। आजकल हमारे पास डिग्री होल्डर्स, मास्टर डिग्री होल्डर्स, सब पढ़े लिखे बहुत सब लोग हैं, परंतु जब भगवान ने जब लिया, जब यज्ञ की स्थापना की, तो वो डिग्री बेसिस पे नहीं था। तन मन को सच्चाई सफाई से ईमानदार, वफादार, स्नेही ऐसे बच्चे तैयार किए। उनके बुद्धि द्वारा कहो या तन द्वारा कहो। तो आज देखो एक प्रैक्टिकल हमारे सामने गुलजार दादी है। गुलजार दादी जी के मुख से जो भी शब्द निकलता है वो शिव बाबा के अलावा और किसी का नहीं है। आप समझो कभी ये भी अंतर आप करने की कोशिश करें कि भाई ये गुलजार दादी बोल रही है इस समय पर, इस समय पर नहीं। गुलजार दादी बिल्कुल ऐसे फरिश्ता, ट्रांसपेरेंट, जैसे हम ब्रह्मा बाबा को अंत में देखा था। 2 साल ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का अंतर हमको नहीं मालूम पड़ा। इसके पहले मालूम पड़ता था, जब बाबा क्लास कराते थे, शिव बाबा मुरली चलाते थे, हम कहते हैं शेर आया शेर आया, तो मुरली पूरा होता। उसके बाद हम ब्रह्मा बाबा को देखते थे, कैसे मीठा, इतना प्यारा, इतना शांत, इतना साइलेंस। जो मुरली ऐसी खड़ी मुरली और ऐसी सीरियस बाबा की मुरली चलती थी, पावरफुल मुरली चलती थी, वो शिव बाबा था। पर जब लास्ट 2 साल ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की जो अवस्था है, वो हमने एक रस में देखा था। आप वो मुरली सुनेंगे भी, आपको वॉइस में भी फर्क है, और ब्रह्मा बाबा का वो प्यार के स्वरूप को हमने प्रैक्टिकली देखा था। और आज हम गुलजार दादी को भी उसी स्वरूप में देख रहे हैं। बिल्कुल फरिश्ता, एकदम जैसे स्वयं जैसे दादी संपूर्ण रूप से दिखाई देती है। और उसके मुख से जो भी शब्द निकलते हैं, पूर्ण ज्ञान जिसको कहते हैं, तो वो अनुभव हम
बाबा से। इस बार भी जो बाबा की मुरली चली, सामने हमने भी सुने, आपने भी सब सुने, परंतु मैं जानबूझ करके मुझे वीडियो जो बाबा का जो दिखाते हैं, बाबा का फेस दिखाते हैं हम वीडियो में, जो आप लोग जो देखते हैं बाबा का फेस और इतना ही देखते हैं, पर हम सामने बैठने वालों को तो सब कुछ दिखता है। हम केवल फेस नहीं देखते, हम सामने बैठते हैं, सारा स्टेज दिखता है, जैसे मेरा आंख में सब कुछ देख रहा हूं मैं, परंतु वीडियो में केवल फेस देखते हैं। मैं खास पूरी मुरली सुना, कैसे शिव बाबा ने दादी द्वारा एक एक शब्द इतना स्पष्ट, मुझे वही दिन याद आई जो ब्रह्मा बाबा, जो संपूर्ण ब्रह्मा बाबा का मुख से हम कैसे बाबा का महावाक्य सुनते थे। अव्यक्त होने से 2 साल पहले कैसे हम बाबा का वो महावाक्य सुनते थे, वो मुझे अनुभव हुआ। तो मैं इसलिए बता रहा हूं, इस समय पर दादियां फरिश्ता स्वरूप है, अर्थात इन्होंने अपने तन को भी संपूर्ण बाबा को स्वाहा करते हुए कैसे साक्षी होकर के, तो बाबा ने इन सब दादियों को यूज किया, जो निमित्त बने बाबा के बच्चों को यूज किया। तो तन को भी संपूर्ण स्वाहा कैसे करना है, वो भी बाबा ने प्रैक्टिकल हमको सिखाया। तन मन धन, आप कहेंगे धन भी बाबा ने कहा है तो उसमें भी कोई राज तो होगा। तो धन का इस यज्ञ में अपनी महत्व है, ऐसा नहीं कि नहीं है। मुझे याद है, आज भी हमारी दादियां याद करते हैं, इस यज्ञ की आदि या स्थापना जो माताएं अपने घर से, अपने पेट से निकाल करके यज्ञ में दे करके यज्ञ की स्थापना कैसे किए हैं, वो हम जानते हैं। क्योंकि ज्ञान में माताएं पहले आए थे, संभालते भी यज्ञ को माताएं थे। ब्रह्मा बाबा भी माताओं के लिए बहुत रिगार्ड, रेस्पेक्ट रखते थे। तो अपने घर से कैसे वो बचा करके किस तरह से इस यज्ञ को इन्होंने स्थापना की, और आज ये यज्ञ इतने बड़ा रूप में है। और धन के लिए बाबा का एक ही शब्द होता था, सारे विश्व को आज भी जो बाबा ने आदि में जो सुनाया है, वही शब्द आज भी हम सबको सुनाते हैं कि हम बाबा के बच्चे, जो भले आज के दिन 10 लाख परिवार है, हम बाबा के बच्चे अपने ही तन मन धन से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे। ये भगवान का महावाक्य है। हंसी आता है कि काला धन आएंगे और उससे भारत संपन्न हो जाएगा और ये होगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। परंतु भगवान ने हम बच्चों को ये बताया था कि जो बाबा के हम बच्चे बनेंगे, हम बच्चों के ही एक एक खाना दाना से, कितना वो बात नहीं है, हम बच्चों की ही तन मन धन से भारत को हम स्वर्ग बनाएंगे। हम किसी से नाम लेते हैं ना आजकल, भाई पैसे वाले कौन है, धन धन संपत्ति किसके पास है, वो नंबर, वो नहीं। यहां किसी का भी कोई भी धन से नंबर नहीं है। यहां नंबर पहले पहले है तपस्या से, दूसरा नंबर है इस तन को
24 घंटे को कितना हम बाबा की सेवा में लगाए हैं। और तीसरा, अपनी ही धन से, और किसी की नहीं, अपनी ही धन से हम कितना सेवा किए हैं, जितनी भी अब जिनके पास है, जैसे भी है। बाकी स्वाह तो कराते हैं, सफल तो कराते हैं, परंतु जो सर्वश्रेष्ठ भाग्य जिसको हम कहते हैं, यज्ञ सेवा जो कहते हैं, वो है हरेक आत्मा हम अपने तन मन धन से कितनी सेवा किए हैं, तो वही है यज्ञ सेवा कहा जाता है। बाकी तो समय अनुसार आप जानते हैं, आदि सो अंत। फिर से बाबा इस समय पर हम सब बच्चों से यही आशा रखते हैं कि तपस्या को बढ़ाओ, साइलेंट शक्ति को बढ़ाओ, ताकि आप नंबर 1 बन सको। जितना समय आपके पास है, वो समय तन जिसको कहते हैं, उसको भी हम बाबा के प्रति लगा रखें। बाकी जो कुछ भी है बाबा का है, तो इसीलिए कोई व्यर्थ में ना जाए। तन मन धन से इस भारत को स्वर्ग बनाने का कार्य में हम सब बाबा के बच्चे इस समय पर इस रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में स्वाहा है। जो अपने आप को ऐसा समझते हैं हम स्वाहा है, हाथ उठाए देखो। थैंक यू। ओम शांति।